hands down, the best Indian movie I have seen in 2025. Bison Kalamadin is a sports-based drama movie. Kabaddi sport पे based है, which will not just entertain you with its sports-based action, but भाई तुम्हारे emotions को पकड़ के ऐसे हिला देगा ना ये movie, because this movie is a mirror reflection of what is prevalent in our society, especially rural India, जहाँ पे आज की डेट में भी casteism, डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्रेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ये सब प्रेवलेंट है। और जब तुम ये स्टोरी देखोगे ना और तुम देखोगे कैसे प्रोटैगनिस्ट हैज ब्रोकन ऑल द बैरियर्स, क्रॉस्ड ऑल द फेंसेस टू कम आउट ऑन टॉप बाय द एंड ऑफ द मूवी, गूज़बम्स आ गए थे भाई। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और रेकमेंड भी करने वाला हूँ एक तमिल मूवी। हैंड्स डाउन 2025 में मैंने अभी तक जितने भी मूवीज देखे हैं, जो भी लैंग्वेज हो, दी बेस्ट फिल्म आई हैव सीन दिस ईयर। दिस मूवी इज कॉल्ड बाइसन कालामाडन। इट इज अ तमिल मूवी। थिएटर में पिछले महीने ही रिलीज हो गया था। इट गॉट रियली गुड रिव्यूज एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई रियली वांट यू ऑल टू डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। डू नॉट मिस दिस। मूवी का जॉनर स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा है। कबड्डी मूवी के बारे में है ये मूवी और जो लीड कैरेक्टर है, द प्रोटैगनिस्ट किटन, प्लेड बाय ध्रुव विक्रम, जो लेजेंडरी एक्टर विक्रम के बेटे हैं, ये जो कैरेक्टर है, दिस इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ पर्सनालिटी मिस्टर मानती पी गणेशन, लेजेंडरी कबड्डी प्लेयर फ्रॉम तमिलनाडु, अर्जुना अवार्ड विनर। और इस मूवी में ना not just about sports, not just about his struggles with sports, but at the same time how this character has faced caste based oppression, discrimination, ये सब के बावजूद कैसे ये बैरियर्स और फेंसेस को तोड़ फाड़ के ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन गेम्स एंड गॉट द गोल्ड मेडल। और उसी की कहानी है ये मूवी की स्टोरी की अगर मैं बात करूं, इट इज सिंपली द लाइफ ऑफ किटन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डेज एट स्कूल टिल द टाइम ही प्लेड फॉर इंडिया, वन द गोल्ड मेडल, वन द अर्जुना अवार्ड। एक प्रॉपर जर्नी है ये गाइस। कैसे स्कूल के डेज में इसके पीटी टीचर ने इसको आइडेंटिफाई किया था एज अ कबड्डी प्लेयर, अ प्रोडिजी, और कैसे ही हेल्प्ड हिम आउट बिकम पार्ट ऑफ वेरियस टीम्स, वेरियस क्लब्स, एंड कैसे फिर वो तमिलनाडु स्टेट टीम में घुसे, फिर कैसे वो इंडिया में घुसे। बट एट द बैकड्रॉप ऑफ ऑल दिस स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा इज caste based discrimination, oppression, because Kitten जो है, he comes from a backward class family. कैसे इनकी family has to bear discrimination from all parts of society, oppression, जो communal riots होते हैं इनके villages में, hatred, killings, कैसे ये जो main character है इस सब के बीच में फंस जाता है, इस सब के बीच में oppressed है, caught है, कैद है, he breaks free of all these barriers, of all these fences and comes out on top. So एक तरफ ये मूवी एंटरटेन कर रहा है विद इट्स अमेजिंग कबड्डी गेम्स। भाई इस मूवी में स्टार्टिंग से एंड तक एटलीस्ट 7-8 कबड्डी मैचेस है। ईच ऑफ देम आर सो एंटरटेनिंग, बट एट द सेम टाइम जो किटन जो प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसकी फैमिली जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसके जो फादर है, उसकी जो सिस्टर है, कैसे थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे हेल्प किटन आउट, दे एनकरेज हिम, दे मोटिवेट हिम टू बिकम अ टॉप प्लेयर, टू फॉलो हिज ड्रीम्स। भाई दिस मूवी इज अबाउट रेजिलियंस, दिस मूवी इज अबाउट लव फॉर योर फैमिली, दिस मूवी इज अबाउट following your dreams and coming out on top. It will inspire you at all levels. भाई मूवी के एंड में जैसे मैंने बोला, गूज बम्स आ गए थे यार, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फाइनल मैच जो हमने देखा, बट वाइल थिंकिंग अबाउट द होल स्टोरी, कैसे ये इतने सारे बैरियर्स को तोड़ फाड़ के उस लेवल पे पहुंचा, उसकी वजह से गूज बम्स आए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फाइनल मैच। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, द प्रोटैगनिस्ट किटन प्लेड बाय ध्रुव विक्रम, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एक तो ये मूवी ना जर्नी है फ्रॉम हिज स्कूल डेज टू द टाइम ही प्लेड फॉर इंडिया, वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, वन द अर्जुना अवार्ड। भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, ट्रांसफॉर्मेशन in terms of his physique, and then his performances, man, not just in the kabaddi games में तो भाई amazing, but at the times when he's facing a lot of problems in his life because of discrimination, because of oppression, तो उनके अंदर जो गुस्सा है, the rage है, the emotions है, भाई साहब amazing performance। उसी के साथ साथ किट्टन के फादर का जो रोल प्ले किया है, played by पशुपति, another amazing performance, man. I feel that's the best performance of this movie. कैसे at the beginning of this movie this father was against his son playing kabaddi, because जो किटन है बहुत अग्रेसिव है, छोटी छोटी चीजों पे उनको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उनके फादर को लगता है कि कबड्डी की वजह से ये और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। बट जैसे मूवी प्रोग्रेस होता है, हाउ ही बिकम्स हिज बिगेस्ट सपोर्टर, हिज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, द सैक्रिफाइसेस द फादर मेक्स सो दैट हिज सन अचीव्स हिज गोल्स, इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग। उसी के साथ साथ मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, मूवी स्टार्ट्स विद द एशियन गेम्स फाइनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रखा है वो टाइम को। कैसे उस मैच के बीच बीच में वी आर टेकन बैक इन टाइम टू शो किटन्स जर्नी,
मैच के अलग अलग फेजेस पे वी गो बैक इन टाइम टू सी किटन्स जर्नी एट डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ। स्कूल के टाइम पे, फिर उसके बाद कैसे वो अपने विलेज टीम में घुसता है, फिर कैसे वो तमिलनाडु स्टेट टीम में घुसता है, फिर फाइनली कैसे इंडिया टीम में आता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एशियन गेम्स के फाइनल मैच के बीच में ये सारा पास्ट और हिस्ट्री हमें दिखता है, which was such a good way to show this movie. And to conclude, Bison Kalamadan is hands down the best movie I have watched in 2025. मूवी के एंड में गूज़बम्प्स तो जरूर आएंगे, not just because of the कबड्डी मैचेस, but at the same time जो जर्नी हमने विटनेस किया है, the problems that this character had to go through to reach that level, वो जो ओवरऑल जर्नी है उसकी वजह से गूज़बम्प्स आते हैं। Amazing, amazing movie. Do not miss this. It is streaming on Netflix. I will be back with another review, another video. Till then, take care. Goodbye.